आपने अक्सर देखा होगा कि एक वर्दी वाला अपने ही मुल्क के शहरी को जानवरों की तरह पीट रहा है। सड़कों पर गाली गलौज, थानों में बदतमीजी और बात बात पर आम आदमी की तजलील। जब आप ये देखते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? ये पुलिस वाला कितना बदतमीज़ है, या इसको वर्दी का गुरूर है, या फिर ये जालिम है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये जुल्म नहीं बल्कि एक जहनी बीमारी की अलामत है। वर्दी में मलबूस शख्स की चीखें असल में उनके अंदर की आहो बुका है। दरअसल खुद पर और अपने हालात पर चीख रहा है, और इसके ज़िम्मेदार हमारे सियासी हुक्काम हैं। तो क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? आज हम ऐसे खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जिसके बायस हमारे मुहाफ़िज़ जहनी मरीज़ बन चुके हैं और नौबत खुदकुशियों तक आ पहुंची है। ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसने आईजी पंजाब को पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के दिमागी टेस्ट करवाने पर मजबूर कर दिया है। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर हर पुलिस वाला नफसियाती मरीज़ क्यों बन जाता है, और इसके पीछे इस दौरे हुकूमत के वो कौन से गैर कानूनी अहकामात हैं जिन्होंने हमारे जवानों के हाथों को खून और दिमाग को हैजान से भर दिया है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं उन खौफनाक नताइज से जो हम रोज़ाना देखते हैं। पहले सिर्फ शहरियों की शिकायत आती थीं, लेकिन अब खुद महकमा पुलिस के अंदर से खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं। पिछले कुछ अरसे में पुलिस फोर्स के अंदर गालम गलोच और फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि अहलकार अपने साथियों या सीनियर्स का भी लिहाज नहीं करते। इस हवाले से आपको मशहूर केस शाहिद जट याद होगा, जिसकी शोहरत की वजह आईजी पंजाब को गालियां देना बनी थी। आईजी पंजाब तेरी भी तेरे आईजी इस हवाले से आए रोज कोई ना कोई खबर या वीडियो सोशल मीडिया पर जेर बहस रहती है। तहकीक बताती है कि पुलिस फोर्स में जहनी हैजान, दिल के अमराज और शदीद डिप्रेशन आम हो चुका है। लेकिन सबसे खतरनाक बात खुदकुशी का रुझान है। एक मुहाफिज जिसके पास ताकत है, इख्तियार है, वो खुद अपनी जिंदगी का खात्मा क्यों कर रहा है? इसका जवाब इन वजूहात में छुपा है जिन पर बात करते हुए अक्सर लोग डरते हैं। इस जहनी तबाही की सबसे बड़ी वजह गैर कानूनी और सियासी अहकामात हैं। दोस्तों, मौजूदा और हालिया अदवार में पुलिस को रियासत के मुहाफिज की बजाय सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ज़रा सोचें, एक कांस्टेबल जिसका काम चोरों को पकड़ना है, उसे हुक्म मिलता है कि जाओ और अपने ही हम वतनों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। रवां साल अक्टूबर के महीने को याद करें जब तहरीके लब्बे के कारकुनान पर पुलिस को चढ़ाई का हुक्म दिया गया। शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ और फायरिंग हुई। नतीजा क्या निकला? कई मासूम जाने गईं और दर्जनों पुलिस वाले जख्मी हुए। वो पुलिस वाला जो ड्यूटी पर था, क्या उसका ज़मीर जिंदा नहीं था जब उसे अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया? जबकि इसी तरह पीटीआई के जलसा जुलूसों को रोकने के लिए ताकत का बिला दरीग इस्तेमाल किया गया। सियासी हरीफों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करना, चादर और चाहर दीवारी का तकद्दुस पामाल करना। जब एक अफसर को पता हो कि वो जो कर रहा है वो कानून और इखलाक के खिलाफ है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है, इसका नतीजा क्या निकला? अवाम में शदीद नफरत। आज पुलिस वालों की सोशल लाइफ तबाह हो चुकी है। लोग इन्हें नफरत से देखते हैं, मुआशरे में इन्हें इज्जत कम मिलती है। ये नफरत और तन्हाई इन्हें चिड़चिड़ा, बदतमीज़ और आखिरकार खुदकुशी की तरफ ले जाती है। तो वो नफसियाती मरीज साइकोटिक होगा तो और क्या होगा? पुलिस एहलकारों को नफसियाती मरीज बनाने वाली दीगर वजूहात में सख्त ड्यूटी, सहूलियात का फुकदान, ऑफिसर्स का नारवा सलूक शामिल है। दोस्तों, इन तमाम अवामिल का आप बगौर जायजा लेंगे तो आपको मालूम होगा पुलिस की नौकरी नहीं बल्कि कैद है। एक आम पुलिस एहलकार को 12 से 14 घंटे ड्यूटी करना पड़ती है। हफ्तावार छुट्टी का तसव्वुर तक नहीं। ये तवील ड्यूटीज जिस्मानी थकन के साथ साथ जहनी थकावट का भी बायस बनी है, जो इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है। आप हैरान होंगे कि थानों और चौकियों में बुनियादी सहूलियात यानी अच्छी रिहाइश, साफ पानी और बेहतर मेस तक मौजूद नहीं। दूर दराज इलाकों में तैनातियां की जाती हैं जहां खानदान को साथ रखना मुमकिन नहीं होता। ये तन्हाई और थकन अहलकारों को शदीद डिप्रेशन में धकेल देती हैं। इन तमाम तबाहकुन हालात और बढ़ते हुए पागलपन को देखते हुए आखिरकार आईजी पंजाब को होश आ ही गया। एक नया और तारीखी हुक्म जारी किया गया है कि पंजाब पुलिस के तमाम अफसरान और जवानों की नफसियाती स्क्रीनिंग होगी। गो के इस हुक्मनामे से मुताल्लिक शायद आदादो शुमार या हकायक शाया ना हो सकें, लेकिन महकमाना या हुकूमती लेवल पर मामले की संगीनी और नौयत का इदराक तो हो जाएगा, और शायद हुकाम आला इस हवाले से होश के नाखुन लें और मामलात को बेहतर करने के लिए इक़दामात किए जा सकें। फैसले के मुताबिक कांस्टेबल से लेकर क्लेरिकल स्टाफ तक सबका टेस्ट होगा। बीमारियां जैसे शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन की तशख़ीस की जाएगी।
मकसद यह है कि जहनी तौर पर बीमार अहलकारों को फील्ड से हटाया जाए और उनका इलाज करवाया जाए ताकि अवाम महफूज रह सकें। बज़ाहिर ये एक बेहतरीन फैसला लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ा सवाल जन्म लेता है, क्या सिर्फ थर्मामीटर लगाने से बुखार खत्म हो जाएगा? स्क्रीनिंग करना एक अच्छा कदम है, इससे हमें ये तो पता चल जाएगा कि कितने फीसद पुलिस वाले नफसियाती मरीज हैं। जब तक पुलिस को सियासी मुदाखले से पाक नहीं किया जाता, तब तक हालात की बेहतरी कैसे मुमकिन हो सकती है? जब तक उन्हें गैर कानूनी अहकामात मानने पर मजबूर किया जाता रहेगा और जब तक उन्हें अपने ही शहरियों पर तशद्दुद के लिए पुलिस को आलाकार बनाया जाएगा, तब तक आप जितनी मर्जी स्क्रीनिंग कर लें, डिप्रेशन खत्म नहीं होगा। ये फैसला मरहम तो हो सकता है, लेकिन इलाज तभी होगा जब पुलिस को रियासत का मुलाजिम समझा जाएगा, किसी सियासी जमात का गुलाम नहीं। इसके अलावा पुलिस को डिपार्टमेंटल तब्दीलियां भी करना होंगी, जिसमें पुलिस एहलकारों पर दबाव कम किया जाए, दूर दराज इलाकों में तैनाती के रुझान को बदला जाए, के साथ पुलिस ऑफिसर्स को अपने मातहत एहलकारों के साथ रवैया दुरुस्त करने की भी जरूरत है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या पुलिस का नारवा रवैया एक बीमारी है या हमारे सिस्टम का कसूर है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हुकाम आला को इस मसले की निशानदेही की जा सके। अल्लाह हाफिज।